थैंक यू। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। नमस्कार, मैं शराबी नाम सुगत, केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस और हाय केवल सुगत भाई। नमस्कार। हाय सुगत भाई, वन डे एट ए टाइम। नमस्कार। वन डेट टाइम भाई, दोनों का आभारी दोस्तों कि आज अभी तक शराब का घुट पी लिया और एक सही में दिन बिताने के लिए ईश्वर से हाय प्रार्थना सुगत भाई। करते हैं। हाय हाय, और इसमें सफल हो गया दोस्तों। दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था खुद ही, और लास्ट टाइम पे मुझे खुद ही ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो रही है तेरी शराब पीने में, क्योंकि ना पी पा रहा था ना जी पा रहा था। आखिरी की कंडीशन एकदम ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता इस तरीके की कंडीशन हो गई थी। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, रिलेशन कुछ बच्चे नहीं थे, ऑलमोस्ट सभी लोग कन्नी काट रहे थे। और उसी की वजह से ऑलमोस्ट टाइम पर मैं शराब मेरी ज्यादा हो रही थी कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, समाज के लोग समझ नहीं पा रहे। और यार मैं छोड़ने की तो इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। वो जाता हूँ कंट्रोल मारता हूँ पीने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। खुद से वादा कर रहा हूँ नहीं पीऊंगा, कम पीऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ भी चीजें शायद से लास्ट टाइम पर मेरे साथ काम नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कैसे भी शराब कम हो जाए। खुद जाता था साइकेट्रिक के पास, लेना चालू कर दिया था, 2-4 दिन लेता था। वो भी इसलिए लेता था कि वाइफ घर छोड़ के जाती थी, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप करता था और बोलता था कि देख मेरी तो इच्छा है, नहीं छूट पा रही है। वो भी बेचारी वो बोलती थी कि ठीक है उसकी इच्छा है, हो नहीं पा रहा है। और कुछ कुछ दिनों में ऐसा भी होता था कि अ, कभी पैसे नहीं होते थे तो मेरी हालत वो देखती थी, मॉर्निंग में सवेरे देखती थी हालत मेरी, हाथ पर हिलते थे, शरीर कांपता था और एकदम अलग सा फील होता था मेरे को, तो मेरी हालत देख नहीं पाती थी। तो कभी अगर मैं 8-8:30 बजे तक सवेरे घर में बैठा रहा तो मेरे को पूछती थी कि आज गया नहीं, समझ जाती थी कि आज इसके पास पैसे नहीं है। इतना पसीना और एकदम हाथ पर हिलना, वो समझ जाती थी कि आज इसके पास पैसे नहीं है। एक ही वर्ड बोलती थी कि कितने पैसे चाहिए, तो मैं उसको दो एक ही वर्ड बोलता था, 270 रुपए। मेरा बजट था दोस्तों सवेरे का 270 रुपए का। उतने ही पैसे मैं किसी से भी उधार मांगता था, या आज तो बोलता हूँ भीख मांगता था, उतने ही पैसे मांगता था मैं, क्योंकि मेरी जरूरत थी उसकी सवेरे की, क्योंकि मेरे को पता है कि एक बार मेरे के अंदर चली गई तो मैं दिन भर का जुगाड़ कैसे भी कर सकता हूँ। कि अभी बात हुई थी नैतिकता से गिरने वाली, 100% आ गया था उसमें मैं। झूठ बोलना, टोपी देना, पैसे चुराना घर से, खुद के पैसे खुद ही चुराना, इस टाइप की हरकतें चालू हो गई थी। ऐसा नहीं था कि ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, हर चीज मुझे समझ में आ रही थी कि सुगत एग्जैक्टली कर क्या रहा है। सुगत एग्जैक्टली बहुत गलत रास्ते पे चल रहा है, ये सुगत को पता था, लेकिन सुगत ना उसके आगे पावरलेस था, शक्तिहीन था। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझे इस शराबीपन से बाहर नहीं निकाल सकती, और वही हो रहा था। खुद से प्रामाणिकता से मैं प्रयत्न कर रहा था कि शराब को मैं छोड़ सकूं, छोड़ दूं, तो नहीं छोड़ पा रहा था। खुद प्रयत्न करता था कि उसको नियंत्रण मात्रा में पी सकूं। ये दोनों चीजें मेरे साथ एग्जैक्टली काम नहीं कर रही थी, और ये चीज एक दिन में नहीं हुई मेरे साथ।
इसको लगा कम से कम शायद से 25-26 साल लगे इस चीज को होने के लिए। और ये जो लास्ट का जो पीरियड था, मेरा हाथ पैर हिलना, छाती धड़ धड़ करना, डर, घबराहट, निराशा और मायूसी, ये तीनों चीजें एग्जैक्टली मेरे साथ लास्ट टाइम पर काम कर रही थी। तो अभी मैं रिप्ले में, अगर मैं मेरे पहला पैक की अगर बात करूं, पहले पैक जब मैं पी रहा था, तब एक मेरे मामा के साथ मैं रहता था। और जब मैं पहला पैक उसका बॉटल से चुरा के जब पी रहा था, तो सेम ये चारों चीजें तब भी मेरे साथ काम कर रही थी। वो पहला दिन और आखिरी का दिन, आज मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ, तो ये 25 साल के अंदर जब पहला गुट जब मैंने पिया था, तो बीमारी जो बोलते हैं अल्कोहलिज्म, जो इज्म था, इज्म मेरे साथ काफी बचपन से काम कर रहा था। और वो इज्म को दूर करने के लिए, जैसे मैं न्यून गंडा बोलते हैं, बचपन से मेरे अंदर था। क्योंकि बॉर्न अल्कोहलिक की बात की जाती है, अल्कोहलिक से। आज मैं बोलता हूँ कि बॉर्न अल्कोहलिक मैं हूँ और था। शराब नहीं थी मेरे जीवन में उस टाइम पर बचपन से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ घटित हो रही थी कि अ, मुझे उसका एकदम इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी है। दोस्तों के साथ खेलने जाता था एरिया में, बहुत दुबला पतला था, मुझे ऐसा बारीक बारीक करके बोलते थे। या मैं शायद से क्रिकेट की बैट जो है उठा नहीं पाता था, या उसको कैच नहीं पकड़ पाता था। तो वो लड़के हंसते थे मेरे ऊपर, अरे चलो ये इसको पकड़ना नहीं आता, ये ऐसा ऐसा बार क्या है, ये ऐसा। तो धीरे धीरे वो चीजें मेरे अंदर पनपती, और मैं दोस्तों से थोड़ा सा बाहर के एरिया में निकल गया। बाहर के एरिया में निकलने के बाद में मुझे जो दोस्त अच्छा बोलने लगे, उनके साथ में रहने लगा मैं। और बचपन से वो मामा की दुकान में बैठता था, तो कुछ पैसे आते थे मेरे पास, तो उनके ऊपर खर्चा करना चालू कर दिया। वो दोस्त मुझे अच्छा बोलने चालू कर दिए, तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया, मुझे अच्छा लगने लगा। वो मामा रोज रात को आता था, मेरे रूम में रहता था, तो रोज एक पैक वो पीता था। तो धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगा कि ये बढ़िया, रोज रात को गजल वजल सुनता है, बढ़िया एंजॉय करता है, तो ये कुछ तो भी है बढ़िया है, ये चीज अच्छी है, काम धंधे करता है, ये करता है, वो करता है। एग्जैक्टली वो सब गम भुलाने के लिए अ, एक बार बोल दिया था उसने कि अरे बोले ये पीने के बाद में बड़ा अच्छा लगता है, तो सब टेंशन वेंशन सब दूर हो जाता है। तो टेंशन तो मैं जिंदगी वो बचपन से ही था मेरे अंदर। बहुत सारी चीजें, आज इज्म के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे घर में ऐसी थी कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। घर में सबसे बड़ा था, बहुत सारी चीजों में मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीजों में यार मुझे क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हर चीज में बोलते थे मुझे मेरे माँ पिताजी की, तो सर घर में सबसे बड़ा है, तो एडजस्ट कर, एडजस्ट कर, एडजस्ट कर। तो एडजस्टमेंट वाली जिंदगी मुझे नहीं पसंद थी, मुझे कैसे भी फ्रीडम चाहिए चाहिए था। तो एक वर्ड उसके वो जैसे क्लिक हो गया मुझे कि ये थोड़ा सा, तो यार तू रोज आता है, रोज पीता है, एक पैक लगता है, गाने सुनता है, गजल सुनता है, तो कैसा लगता है तेरे को? बोले ये टेंशन दूर करने की दवा है। तो शायद से वो अ, कान में एकदम बैठ गया था कि टेंशन दूर करने की दवा है। तो एक दिन ऐसा कोई घर में नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं सोचा यार चलो अपन भी इसको ट्राई कर लेते हैं। शायद से वो ढक्कन भर मैंने लिया था, तो वो ढक्कन भर जब ले रहा था मैं उसके बोतल से चुरा के, तो वही जो बता रहा हूँ, डर, घबराहट, निराशा और मायूसी, तीनों चीजें उस टाइम पर भी थी मेरे साथ। डर भी लग रहा था कि यार कोई पकड़ेगा, मेरे मुंह से बात आएगी,
घबराहट भी थी, हाथ कपकपा रहे थे वो जब बॉटल उठा रहा था। यार कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीजों में मायूस भी था, निराशा भी थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे यहाँ क्यों पैदा किया। इन चारों चीजें एग्जैक्टली मेरे साथ उस टाइम पर काम करी। लेकिन वो जो वर्ड था कि ये टेंशन दूर करने की दवा है, तो मैंने उसको वही था मेरे दिमाग में, ये क्या होता है। चाहते वो ढक्कन भर पिया होगा उस टाइम पर, मुझे मजा नहीं आई थी ना, उसका टेस्ट पसंद, टेस्ट तो आई नहीं थी क्योंकि गिलास भर पानी था, वो ढक्कन भर थी। लेकिन मुझे खुद को ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि भैया मैंने कुछ तो भी ऐसा ले लिया कि मैंने आज अचीव कर लिया। और धीरे धीरे वो सफर चालू हो गया। आज से वो कभी 15 दिन बाद, 6 महीने बाद, या वो चालू हो गया वो। लेकिन एक बार जब मौका आया, जब 10th क्लास पास हुआ, तो एक बियर की बोतल दोस्तों ने पी। उसका भी सरगना मैं था कि भैया अपन पियेंगे इसको। एक बियर की बोतल 3 लोगों ने पी, एक दोस्त ने उसी दिन ओमिट कर लिया, वो आज तक नहीं पीता। दूसरा था, वो आज सोशल ड्रिंकर है, क्योंकि उस दिन उसके घर में बहुत मार पड़ी थी, जैसे हमको भी बहुत डांट पड़ी थी। वो कभी कभार आज भी पीता है। और तीसरा मैं जो था, वो दोनों को अवॉइड करके मैंने पूरी की पूरी जितनी बची थी मैंने पी ली। तो ये उदाहरण देने का तात्पर्य ऐसा है, अगर वो बॉटल में उस दिन जम होता, बीमारी होती, तो वो तीनों को लगती थी, मुझे अकेले को नहीं लगती थी। मैं खुद अकेला अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर नहीं बनता था, तीनों बनते थे। ये सटीक उदाहरण यहाँ आते आते मुझे पता चला कि भैया वो शराब में तेरी बीमारी नहीं थी, बीमारी थी तेरे अंदर बचपन से। अगर बीमारी वो एक बियर के कैन में रहती थी, तो तुम्हारे तीनों को लगती थी, कि मेरे अकेले को। और उस दिन शायद से मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत ऐसी ऐसी चीजें किया मैंने। मैं नॉनवेज नहीं खाने वाला आदमी, उस दिन नॉनवेज का रास्ता खा लिया। उसके बाद में धीरे धीरे सफर चालू कर दिया, तो 1 पीस खाना चालू कर दिया, 2 पीस खाना चालू कर दिया, एंजॉयमेंट बढ़िया चालू कर दिया। और आए दिन हर मौके को ढूंढने का, बहुत सारी चीजें शराब के साथ में अच्छी होने लगी। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो मैं वो न्यून गंडा वाला वो जो व्यक्ति था बचपन से, वो कहीं ना कहीं वो अलग दुनिया में प्रवेश कर लिया था मैंने। एक जो बोलते हैं ना कि आ, एक सुखद क्षणों का जो आनंद जो था, आज अल्कोहलिक में उसकी परिभाषा अलग है। लेकिन उस टाइम पर वो प्रोमिसेस के साथ में मैं जोड़ता हूँ कि उस टाइम पर मैं एक सुखद क्षणों को प्राप्त कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। एक नई आजादी और सुखद क्षणों को प्राप्त करने वाला जो मेरा प्रॉमिस है ना, तो शायद से अभी मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पर मैं वो प्रॉमिस को, उस टाइम पर वो शराब के साथ में चल रहा था मैं। मुझे ऐसा उसी में वो काफी हैप्पी फ्री एंड जॉयस लाइफ उसमें लग रही थी मुझे, क्योंकि अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। वो बहुत मजा दिया उसने, काफी साल तक उसके साथ में काफी सारे अचीवमेंट्स किया मैंने। जो मेरे काफी दोस्तों ने अच्छी पढ़ाई करके नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें बहुत सारी मैंने हासिल करना चालू कर दिया था। और धीरे धीरे मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ में चल रहा था। बाद में मेरा वो काफी अच्छा जिगरी दोस्त बना, वो था मेरा ईगो। और यहाँ तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक वो साथ में चला। काफी अच्छा दोस्त बना वो ईगो, जो मुझे समझ ही नहीं पाया कि वो मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। तो ईगो ने मेरे धीरे धीरे मेरा समझ में नहीं आया, बहुत सारा अहंकार बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स जो है मैं हासिल करने लगा कम उम्र में जो थी।
अच्छा खासा घर बना लिया, अच्छी गाड़ियां मेंटेन करने लगा, अच्छा खासा बैंक बैलेंस मैनेज करने लगा, रिलेशन डेवलप होने लगे, बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगी। तो अभी ना सुगत को ऐसा लग रहा था कि सेल्फ रिलायंस जो हमारा जो जो बोलता है ना, वो 100% आ गया था मेरे से। जो कर रहा है तो सुगत अकेला कर रहा है, बाकी कोई नहीं है इसके पीछे। अगर कोई होता ना तो सुगत ऐसा नहीं होता था। सुगत किसी को क्रेडिट या ग्रेटिट्यूड देने की भावना ही नहीं थी उसमें। मैं झूठ मेरे माँ पिताजी को बोलता था कि आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैंने खुद किया। आपने चार चार बच्चे पैदा किए, आपने कुछ नहीं किया। ये जो सब किया ना, मैंने मैंने खुद के बदौलत किया। तो चल रही थी यार दोस्त अपनी दोस्त के साथ में मेरी वो सफर चालू था, मेरा चीजों के साथ मेरा सेल्फ राइड चालू था। बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी घटनाएं हुई उसमें। बाद में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि से मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, यहाँ तक पहुंच गया था। एक इंसिडेंस नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जो परिणाम है, अभी 30 तारीख को मेरे वाइफ ने मेरे साथ, वो भी अराउंड मेंबर है, उसने मेरे साथ कमेंट किया, एक क्या बोलते हैं उसको, कमेंट्स किया। चार से उसका कमेंट्स होगा, वो भी प्रोग्राम के ऊपर है। तो किस्सा ऐसा हुआ था दोस्तों कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो फिर रात को मैं घर में आया, सोमवार की बात है, तो अभी रिसेंटली कुछ बात के ऊपर बात निकली, तो उसमें बोले ये बात निकली, तो एक तरह से एक बात करना चाहती हूँ। बोला क्या, बोल। तो तूने वो उस टाइम पर जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना, तो मैं तेरे पास में खड़ी थी और तू बहुत ज्यादा शराब पी के था, तेरे को खड़े रहने की होश नहीं था। मेरी छोटी बच्ची थी, शायद से वो 9 9 या 10 साल की थी उस टाइम पर। तो तब वो जो सुसाइड अटेम्प्ट तू कर रहा था, उस टाइम पर हम तेरे को बचा सकते थे। वो सुसाइड अटेम्प्ट टल सकता था उस टाइम पर। लेकिन हम मैंने तुझे रोका नहीं। मैं उस दिन चाहती थी कि तू मर जाए, और मेरे पैर के नीचे से एकदम जमीन खिसक गई, एकदम लिटरली। ये मेरी बीवी बोला, इतने साल बाद अभी इंसिडेंस को 12 साल हो गए, और आज 12 साल बाद मेरे को ये बोल रही है कि उस टाइम पर मेरे में कोई भी ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। वो हार्पिक की बोतल आधा लीटर में उसने पिया, वो तेरे हाथ से छीन भी सकती थी या तेरे हाथ पर पकड़ के रख भी सकती थी, तो नहीं पी सकता था। लेकिन उस दिन चाहती थी कि तू मर जाए। 2 मिनट के लिए मैं एकदम चौकन्ना हो गया कि भाई यार, ये कैसे मैंने ये औरत को कितनी तकलीफ दिया होगा, जो मेरे मरने के लिए बोल रही है कि ये मर गया होता था। अच्छा। और उसके बाद में इमीडिएटली मैं एक मीटिंग में गया, मीटिंग के वापस आया, मेरे दिमाग में वो चल रहा था। बाद में मैंने घर पे आने के बाद रात को 10:30 बजे पूछा उसको, 10 साढ़े 10 बजे एग्जैक्टली बता कि वो डॉक्टर ने जब बोला था कि मैं 7 8 मिनट के लिए मर गया था, क्योंकि लिटरली दोस्तों मर गया था। तेरे को खुशी हुई थी कि क्या हुआ? तो अंदर से तो खुशी भी हो रही थी, लेकिन वो जो पुलिस कंप्लेंट जब हुई थी, तो पुलिस वाले सब मेरे साथ में थे, इसलिए डर भी लग रहा था कि तू बच जाए करके। बोला यार, मैं लिटरली 2 3 दिन तो डिस्टर्ब ही रहा एकदम। मैंने बहुत बार शेयर किया, वो 2 3 मीटिंग में कंटिन्यू शेयर किया कि साला
बोले तेरे को क्या लगता है क्या नहीं लगता, लेकिन ये बोझ मेरे अंदर कम से कम 12-13 साल से अंदर था। मैंने आपके साथ शेयर किया। बाद में यार बोलो पॉजिटिव में लिया मैंने कि यार हाँ सही में कितनी तकलीफ दिया होगा मैंने वो मेरे वाइफ को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को। तो उस टाइम पर सोच रहे थे कि मर गया होता तो अच्छा होता। तो ये डिसीज मेरे को कहाँ लेके जा रही थी कहाँ नहीं पता नहीं। लेकिन जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी आया तो 14 महीने वही सोच रहा था कि मैं ये डिसीज में नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा बीमार मैं हूँ। जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, मेरी लाइफ कहाँ जा रही थी। लेकिन जब ये समझा रहा डिसीज को कि भैया इसका कोई भी उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है, बीमारी का एक ही उपाय है, आध्यात्मिक अनुभूति के ऊपर। जब तक मैं शायद से मैं बीमार हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मीटिंग्स में आके पहले मीटिंग में सोबर हो जाते हैं, या बहुत से लोग शेयरिंग सुन के सोबर हो जाते हैं, लेकिन मेरे ऊपर नहीं कर रहा था दोस्तों। मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बच्चों बोलती है कि हमारे बताए गए रास्ते पर चाहे शायद चल के कोई असफल रहा, वो रास्ता मेरे को नहीं मिल रहा था। मेरे को क्या मैं खोज नहीं पा रहा था उसको, क्या सुनने नहीं चाहता था मैं उसको। लेकिन जब मैंने बोला कि यार एग्जैक्टली ये लिखा है कि शायद किसी व्यक्ति में असफल होते हुए हमने देखा है, हमारा रास्ता पूरी तरह से अपना होगा। ऐसे ठीक ऐसे लोग ठीक नहीं होते जो अपने आप को इस सरल से कार्यक्रम को समर्पित करना ही नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। आमतौर पर ये लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने आप में ईमानदार होने में असमर्थ होते हैं। और ऐसे भी कुछ अभागे हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। वे स्वभाव से इस जीवन के जीने के ढंग को स्वीकार करने या उसके विकास के करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। जिनमें पूरी ईमानदारी की आवश्यकता हो तो लोग ठीक भी हो सकते हैं, संभवतः औसत से वो कम होते हैं। एग्जैक्टली पूरा उसने बोला है कि भैया हर व्यक्ति के ऊपर ये प्रोग्राम काम कर रहा है, अगर उसमें ईमानदार बनने की क्षमता हो तो बोला यार चलो यार, ये कौन सा रास्ता है, अपन देखते हैं इसको। इतना 100% जब लिखा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उसके नीचे और एक पैराग्राफ भी अच्छा लिखा है। यदि आपने ये तय कर लिया कि आप हमें जो मिला है उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए इच्छुक है, तो आप कुछ कदम उठाने के लिए इच्छुक है। हमेशा हमारे चेयरमैन साहब बोलते थे कि ये सुझाव के तौर पर है, लेकिन शायद से मेरे लिए सुझाव के तौर पर नहीं थे। मेरे लिए तो 100% थे कि भैया ये तेरे को शुगर है, ये तेरे को करना ही पड़ेगा, तू बहुत ज्यादा बीमार है। मेरे को अंदर से लग रहा था कि तो सबके ऊपर प्रोग्राम अभी जो बोला ना, जो मेरा दोस्त साथ में यहाँ आके चल रहा था, मेरा ईगो, मेरा जिगरी दोस्त था वो ईगो। तो कहीं ना कहीं वो ईगो को जागरूक किया मैंने, वो अच्छे काम के लिए। हमारे गोल्ड टाइमर है कि वो काफी अच्छे से बोलते कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी जहाँ मेरे को जितना यूज करना है उतना ही कर सकता हूँ, अच्छे काम के लिए यूज किया ना तो अच्छा ही होता है। तो कहीं ना कहीं वो ईगो जो है मेरे अंदर वो जागरूक हो गया कि भैया मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है प्रोग्राम काम कर रहा है। आप तो बोलते हैं ना सबके ऊपर प्रोग्राम काम करता है, लेकिन मैंने रास्ता ही नहीं चुना था। मैंने ना मैं सुनने की शक्ति थी मेरे में, ना किसी को समझने की शक्ति थी। एग्जैक्टली मुझे वो पहला कदम जो बोलती है, मैं शराब के आगे शक्ति हूँ, जो पहले उतना ही करना था। और अभी बताया मैंने कि उसके आगे दो ही सवाल पूछे अल्कोहलिक एनोनिमस में।
ट्विटर कंट्रोल। इजीली मैंने बोल दिया कि भैया दोनों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, नहीं कर सकता हूँ इसको। अभी आप बताओ। एग्जैक्टली आधा कदम जो बोलता है अस्त व्यस्त था मेरी आठ करने जो बताती है ना हुआ। हमारे शेखर वो बताते कि टाइम अनमैनेजेबिलिटी, वो भी था मेरे लिए। एग्जैक्टली मुझे उसके ऊपर काम करना था, उसके लिए मुझे एक हायर पावर को चुनना था, क्योंकि ईश्वर के साथ संबंध, ये चीजें बहुत दूर थी उस टाइम पर, बहुत दूर थी, बहुत दूर थी। किसी को मेरे से बड़ा समझना मेरे लिए बहुत कठिन था कि मेरे से भी कोई हायर पावर है। लेकिन यार उस टाइम पर फटी इतनी बड़ी थी, 14 महीने लगते थे, इतनी फट गई थी कि अभी बोला नहीं भाई, अभी आप जैसा बोलोगे वैसा। मैंने किसी को हायर पावर नहीं चुना, मैंने ये सबसे पहले ये मीटिंग्स को, फेलोशिप को हायर पावर मानना चालू कर दिया। रेगुलर प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग्स, जो यहाँ के लोग बोलेंगे वो चालू कर दिया मैंने। धीरे 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 वो चीजें जब चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं वो शराब से दूरी मिलना चालू, कहीं ना कहीं वो हायर पावर की जो कंसेप्ट था, मुझे लगा कि है यार, इन लोगों की सुनेंगे ना, तो मीटिंग्स में आते रहेंगे तो शराब से दूरी मिलेगी मुझे, 100% मिलेगी। वो चीजें चालू होगी। और यहाँ मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि तेरे को ये एक भगवान है, ये भगवान को मानना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को रिकवरी नहीं मिलेगी भाई। ये एक अच्छा स्लोगन था हमारा कि मेरे उच्च शक्ति के लिए हायर पावर या ईश्वरी क्यों। तो मेरे यहाँ, हमारे यहाँ 3 लोग आते हैं, एक आध्यात्म, एक आस्तिक, नास्तिक और एक एग्नोस्टिक। तो मैं एक एग्नोस्टिक आदमी हूँ। ये 2 लोगों के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है कि वो किसी को बोलेगा तो भैया ये भगवान है तो भगवान है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं है तो नहीं है, नहीं को माने। लेकिन मेरे जैसे एग्नोस्टिक आदमी को ना ये बड़ा कठिन था कि भाई ये है या नहीं है, है या नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति था ना कि 4 लोग अगर कोई मंदिर के सामने से गुजर जाए या वो मंदिर में प्रार्थना करे, तो वो 4 लोग तो ठीक है पूजा पाठ करके आते थे और बोलते थे कि भगवान से ये मांगा, ये किया, वो किया। और मैं बोलता था कि यार वो कोई भगवान नहीं रहता, अपने अंदर ही रहता। वो मैं पहले से बोलता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से एक आध्यात्मिक प्रोग्राम में जुड़ा था, तो मुझे वो चीजें याद थी। लेकिन वो अंदर से क्लीन हाउस नहीं हुआ था ना मेरा, तो बोलता था। लेकिन अ, वो 4 लोग गाड़ी में बैठने के बाद चुपचाप से मैं बोलता था कि चल भाई पानी की बोतल लेके आता। अब चुपचाप से वो भगवान के पास जाके हाथ जोड़ता था, भगवान अगर तू होगा ना तो मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती होगी। अगर तू सही में जागरूक भगवान होगा तो मेरी मदद करेगा, तू मुझे माफ कर दे। तो इस तरीके का व्यक्तिमत्व मेरा था कि है या नहीं, इसमें ही कंफ्यूज था। लेकिन कुछ शेयरिंग्स के माध्यम से और कुछ ओल्ड टाइमर्स के माध्यम से, स्पॉन्सर्स के माध्यम से वो चीजें समझने लगा कि भैया तू किसी को भी मान सकता है, तेरे समझ का ईश्वर को तू मान सकता है, तेरे समझ के जो भी है, जो तुझे हवा देता है, पानी देता है, सूरज अ, बिना उसके तेरे को अ, रोशनी देता है, किसी को भी मानते हो। तो बोला अरे तो सही है। धीरे धीरे वो समझने लगा कि भैया यार, ऑक्सीजन तो हर किसी को मिल रहा है, हवा हर किसी को मिल रही है, पानी हर किसी को मिल रहा है, सूरज तो हर किसी को मिल रहा है, उसमें किसी का भेदभाव नहीं है, तो सबको मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो कंसेप्ट समझ में आने लगा कि भैया है वो ईश्वर मेरे साथ, या जो हायर पावर है मेरे साथ काम कर रहा था। मौत के मुंह से दरवाजे से वापस आने वाला कोई तो भी था मेरे साइड पर उस टाइम पर। तो वो चीजें धीरे 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 समझने लगी। तो डायरेक्ट थर्ड स्टेप में आने के बाद में मेरे को पता चला कि भैया तेरे को एक ईश्वर सुनने, तेरे समझ का ईश्वर, और तेरा मन और जीवन उसके हाथ में देने का निर्णय करना है। निर्णय, टर्न टू योर लाइफ। तो
उसमें मेरे को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भैया अभी क्योंकि सेकंड स्टेप में बहुत सारी चीजें मैं समझ में आ गई थी कि है कुछ भी है, और अभी अच्छा हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही थी उस टाइम पर, अच्छा होना चालू हो गया था लाइफ में। तो भैया बोला कि जैसा बोला ना, आधी अधूरी नहीं, मेरे को तो 10-15% में मेरी बहुत सारा कुछ अच्छा होने लगा था मेरी लाइफ में। तो बोला चलो यार, जो भी इसको ये बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे को सीधा एग्जाम्पल एकदम साफ सटीक शब्दों में दिया गया था निर्णय लेने की, मेरे मनोज जी के। जो भी मेरी लाइफ थी उसको एकदम विरुद्ध दिशा में मेरे को चल रहा था। मेरे को जो मैं पहले चल रहा था, मेरा पानी का जो बहाव है उसको उल्टा चलना था, मेरे को उल्टा तैरना था। आज मेरा जो सेल्फ राइड वाला जो इंसान के साथ सुगत था, मेरे को उससे विपरीत दिशा में मेरे को चलना था। जैसे आज भी वो बहुत सारी चीजें सही भी होती है, लेकिन बाद में ध्यान में आ जाता है कि भैया तेरे हाथ में कुछ भी नहीं सुधर, ना तेरे हाथ में था कभी कुछ। तो जो भी है उसकी मर्जी से होने वाला है। ईश्वर को मानना और ईश्वर की नहीं मानना, ये दोनों चीजों में समझ ही नहीं पा रहा था मैं। एग्जैक्टली, तो ईश्वर को मान, लेकिन ईश्वर की मानना, दोनों चीजों में तेरे को सुगत समझना पड़ेगा तेरे को, है ना? तो धीरे धीरे वो तो थर्ड स्टेप में काफी बड़ा स्टेप है, बात नहीं हो पाएगी उस पर। लेकिन जो जो तीनों चीजें थी मेरे, तीनों बेसिक सेल्फ, सोशल एंड सेक्स, ये सबसे घातक थे मेरे लिए। ये सेक्स तो सबसे घातक था मेरे लिए, सेल्फ भी सबसे घातक था, सोशल भी सबसे घातक था। क्योंकि इसके चक्कर में ना, क्योंकि ग्रैंड सिटी, बहुत सारी चीजों में दिखावा करना, ये करना वो करना, वो बहुत भयंकर था। आज भी कुछ कुछ चीजें हैं यार मेरे में कि तो सिक्स स्टेप में जो बोलती है कि, सेवन स्टेप में जो बोलती है कि क्या छोड़ना चाहता है क्या नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी ऐसा लगता है कि पकड़ के रखो, इसको छोड़ू नहीं मैं। वो बाद में ध्यान में आता है धीरे धीरे। लेकिन अभी मेरे को ना उसका निर्णय करना था बस कि मेरे को, भैया जो भी है, क्योंकि सिंपल एक लैंग्वेज में मेरे को बताया गया था कि भैया तू अभी उसके कैमरे के कैद में आ गया, अभी तेरा जो जीवन है वो उसके देख रेख में चलने वाला है। अभी वो तेरा सेल्फ विल रन राइट थोड़ा सा बाजू में रखने का, और उसके साथ चलने का। जो भी इंडिकेशन देगा, अभी इंडिकेशन देगा कौन मुझे? भगवान तो आके देगा नहीं मुझे कि सुगत में कैसे चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सिंपल बोला कि मेरे को कोई ना कोई व्यक्ति मुझे रोज इंडिकेशन देता है। आज भी देता है, पहले भी देता था, लेकिन पहले सुनता नहीं था, लेकिन आज वो इंडिकेशन आज भी देता है कि मेरे को अगर बोला कि भाई 2 मिनट रुक जा, ये मत कर वो मत कर, तो उसके पीछे की गहराई देख लेता कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। आज से बहुत सारी चीजें, जैसा डिसीज में जब आया तो मुझे पता नहीं था कि मैं डिसीज में आया, बाकी लोगों को पता था कि ये बेवड़ा हो गया। तो वैसे एग्जैक्टली मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं चलता, वो मेरे आजू बाजू के सराउंडिंग के जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि सूरत में प्रॉब्लम क्या है, कि कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ अच्छे रास्ते पे जा रहा है। अच्छे रास्ते पे जा रहा है तो सीधा बोल देंगे कि ठीक है अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं बुरा कर रहा हूँ ना, तो एग्जैक्टली मेरे आजू बाजू वाले या मेरे आपस में जो लोग हैं उनके बारे, उनको जिसके बारे में नॉलेज है, जो काम कर रहा है, तो मुझे टोक देंगे कि सुगत ना ये चीज मत कर। हो सकता है कि वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या मेरे हम उम्र हो, ये कोई ना कोई मुझे इंडिकेशन दे देता है। अगर मैं उससे विपरीत करूंगा तो मेरा नुकसान ही होने वाला है। आज मुझे पता है, आज मुझे
ये कि मीटिंग्स में या घर में या काम की जगह पर अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि भैया तू बस ये मत कर, बहुत सारी चीजों में कर लेता हूँ मैं, लेकिन बाद में अगर किसी ने बोल दिया तो पट से बोल दिया तो सॉरी भाई पहले गलती होगी, अ, पूछना चाहिए था आपको। इमीडिएटली पट से रियलाइज हो जाता है। तो धीरे धीरे वो चीजें आज भी प्रैक्टिस में, आज भी है, 100% प्रैक्टिस में। मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में इमीडिएटली कुछ भी ना रुके हुए मेरे को फर्स्ट स्टेप जो मिली है, जो मेरी लेना हो, अभी एग्जैक्टली कारण पता चल रहा था कि ये सभी शेयर करते हैं कि मैं ऐसा पिया वैसा पिया इतना पिया, यहाँ गिरा वहां गिरा ये गिरा वो गिरा, लेकिन क्यों गिरा इसका कारण अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे देना चाहती है। शराबी क्यों बना, इसका कारण क्या था? तो exactly चौथा कदम मेरे को बोलता है लीडर होकर, और थर्ड स्टेप मेरे को डर से बाहर निकालती है। जब तक वो थर्ड स्टेप में मैं अगर डर से बाहर नहीं निकलूंगा तो चौथे स्टेप तक मैं लीडर नहीं बनूंगा, क्योंकि चौथे स्टेप में मुझे लीडर होकर बोला है कोई भी डर नहीं मेरे अंदर। अभी जो भी व्यक्ति तू चुनेगा उसके ऊपर 100% तेरे को विश्वास करना है, वो भगवान के ऊपर विश्वास करना है, जो ईश्वर है तो गॉड है, जो भी जिसको मानता है, या जो व्यक्ति को अभी आज तूने चुना है उसके सामने लीडर होकर। तो थर्ड स्टेप मेरा वो डर धीरे धीरे निकाल देता है, चालू कर देता है, और मैं ऐसे व्यक्ति की तरफ मैं चलना चालू कर देता हूँ कि जिसको मैं 100% मेरी जो कहानी है, मेरे सीक्रेट, क्योंकि मेरे सीक्रेट और सिकनेस ये दोनों जुड़े हुए उसके साथ हैं। मेरी बीमारी और मेरे रहस्य एग्जैक्टली जुड़े हुए हैं ये बीमारी के साथ में। तो मेरे को ना वो थर्ड स्टेप में वो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, ये जो भी है अभी मैं वो थर्ड स्टेप में बिना रुके हुए कोई भी इसमें कोई भी चीज का वर्ड, क्योंकि आगे का जो सफर है मेरा 100% वो अभी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि थर्ड स्टेप में बोला गया कि अभी जो है वो तेरी लाइफ जो है अभी अच्छी चलने वाली है, इसलिए तू वो डर निकाल दे भाई, और आगे में जो भी है उसके सामने पूरा शेयर कर दे। और ऐसा नहीं रहता कि मैं खुद ही शेयर करता हूँ, आगे वाला भी मेरे सामने चीजें शेयर करता है, क्योंकि काफी सारी चीजें मैक्सिमम मुझे तो भी ऐसा लगता है कि वो सेक्स रिलेटेड जुड़ी रहती है। मैं चोरी की चीजें इजीली बता सकता हूँ, किसी को मारा वो बता सकता हूँ, और कुछ तो भी घर में कुछ घिनौनी चीजें हैं अगर किया होगा किसी के साथ में, फैमिली के साथ में, तो वो बता सकता। एग्जैक्टली प्रॉब्लम वही आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे एक घिनौना आदमी हूँ, ये सबसे बड़े कृत्य मैंने किए हैं। तो वो मुझे बाद में बताया गया कि भैया तू अकेला व्यक्ति नहीं है जो तूने ये सब किया है, डिसीज ही जो है ना मेरा उसी के साथ जुड़ा। 90 साल हो गए अल्कोहलिक सर्जरी में। शायद से किसी की स्टोरी किसी ने किसी के सामने शेयर किया होगा, तो किसी ने, मुझे नहीं पता कि किसी ने ऐसा बताया होगा कि भाई ये सुगत ने ऐसा ऐसा किया है, बहुत घिनौना काम किया है, वो सबसे गंदा आदमी है, इसको ये में आने मत देना इसको। ऐसा ऐसा किसी ये में किसी किया नहीं होगा किसी। मेरे को बहुत अच्छे से समझा गया कि भैया तू अकेला नहीं है, तूने कुछ ऐसा किया होगा, तो अकेला नहीं, जो भी है मेरे साथ में जुड़ा हुआ है,
और ये चीजें मेरे साथ ही है। तो एकदम हमने लीडर होकर पूरी ईमानदारी से अपने जीवन की छान। अब चौथे कदम में मेरे को सिर्फ छानबीन करना था। शायद से पहली बार जब मैंने किया था तो वो आधा अधूरा किया था। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ करना है, करना है। उसका भुगतान मैंने भुगत चुका था। लेकिन दूसरी बार जब किया तो 100% मैंने किया उसको। बोले यार जो होगा वो देखा जाएगा। एग्जैक्टली जब पांचवे कदम में जब आता हूँ मैं, तो मुझे वो चीजें 100% ऑनेस्टी के साथ वो व्यक्ति के सामने वो शेयर करनी पड़ती है कि जहाँ मुझे जो पांचवे कदम के जो प्रोमिसेस है जो मुझे मिलते हैं, तो मेरे पर जो बताना चाहती है पांचवा कदम, लेकिन वो ऑनेस्टी के साथ तो वो शेयर करता हूँ ना, तो काफी सारी चीजें तो मैं ऑलमोस्ट मैं मीटिंग रूम में शेयर कर चुका था। कुछ चीजें थी थोड़ी बहुत जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला एक आदमी हूँ, लेकिन वो भी डर निकल गया। वो भी चीजें बाहर निकल गई। तो एक ऐसे एक अलग सुकून मिला था उसमें, एक दिन में। और कंटिन्यू जो व्यक्ति ने मेरे साथ वो स्टेप्स की, काफी विदाउट ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं था उसमें, एक दिन का भी नहीं था। और वो व्यक्ति ने इतने इजीली 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 किया ना कि मुझे वो चीजें पता ही नहीं चली कि मेरे साथ कैसे क्या हो गया। वो व्यक्ति ने मुझे एक दिन की भी गैप नहीं दिया। एक दिन भी ऐसा नहीं बोला कि आज स्टॉप है भैया, आज अपन नहीं करते। और धीरे धीरे वो चीजें जब निकलने लगी, वो एक एक स्टेप रोज मैं शेयर करने लगा। एक एक जो मेरा इन्वेंट्री थी, एक एक इन्वेंट्री कुन्नत का था, कुन्नत का था। चीजें धीरे धीरे और इस शायद से कुछ हो गया था मोबाइल में। तो आवाज आ रही मेरी? आ रही है सुगत भाई, आ रही है। अरे ओके। तो धीरे धीरे वो चीजें निकलने लगी यार, और धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और तब तक मैं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट मेरे ग्रुप में चालू करने लगा। महीना एक ही महीना हो गया था, तो एक महीने में ग्रुप का चेयरमैन बन लिया। तब मेरे कंटिन्यू रोज मीटिंग खोलना, मीटिंग चालू करना, नए नए टॉपिक्स लेना, इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा ग्रुप में, फेलोशिप के साथ जुड़ने लगा। कुछ तो भी नया करने की इच्छा होने लगी। और माहौल अच्छा लगने लगा कि क्योंकि अंदर से धीरे धीरे ना वो एक जो बोलते हैं ना हैप्पी फ्री एंड चॉइस लाइफ जो बोलते हैं, वो धीरे धीरे वो जीने की कोशिश कर रहा था और अच्छा लग रहा था। ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, फेलोशिप बढ़ गई, ग्रुप्स घूमने लगा, बाहर जाने लगा, नागपुर के बाहर जाने लगा, नागपुर के हर एक मीटिंग घूमने लगा, दोस्त बनने लगे। और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें अच्छे होने लगी। कुछ नौकरियां थी, छोटी मोटी पहले नौकरी थी, तो धीरे धीरे वो वहां से निकल के एक पुराने कंपनी में एक जॉब मिलना चालू हो गया। पुरानी कंपनी से ऑफर आ गया।
वहां काम करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे वो जो बोलते ना, ये यहाँ पर आधी अधूरी दूरी तय करने के पहले आप अचंभित हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली वो मेरे साथ वो प्रॉमिस काम कर रहा था। मजा आ रहा था, पारिवारिक वातावरण अच्छा हो रहा था, कुछ कहीं ना कहीं आजू बाजू के लोगों को पता चल रहा था कि यार ये अच्छा है, अभी शराब नहीं पीता, कुछ नहीं बचता, चेहरे पे रौनक आने लगी, बहुत सारे पैसे बचने लगे। तो कहीं ना कहीं वो आनंद आने लगा। बहुत सारे लोग यहाँ मिलने लगे, काफी सारे मीटिंग्स में यहाँ पर आज भी जुड़े हैं, उन लोगों को पर्सनली मिलना चालू हो गया। तो वो जो अ, आनंद है ना, प्रोग्राम का आनंद, इसको बोलते हैं कि अ, जैसा पहले बोलते थे कि भैया शादी मत कर, लेकिन वो जो बोलता है ना, लड्डू खाए जो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। लेकिन इसमें मेरे कोई पछतावा नहीं था, लड्डू अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे प्रोग्राम काम कर रहा था। जो मेरे को पहला जो बोला था कि तुम्हारे बताए गए रास्ते पर शायद से कोई चल के असफल रहा हो, वो हमेशा मेरे को हमेशा याद रहता है। शायद से मेरा वो पहला प्रॉमिस था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। 9 स्टेप के प्रोमिस तो ठीक है, बाद में धीरे धीरे मेरे जो आज जो शेयर होता है कि पहला गुट घातक है, लेकिन पहला गुट घातक क्यों था, पहला गुट पीता क्यों था, एग्जैक्टली मेरे विचार मेंटेलिटी क्या थी, मैं किस तरीके का व्यक्तिमत्व था, मेरी स्वभाव कैसा है, मैं किस तरीके से जीता था, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरी हाइट क्या है। एग्जैक्टली वो वहां पर धीरे धीरे सामने आने लगा कि अभी जैसा पहले स्टेप में जैसा बोला था ना, मैं शराब के आगे शक्ति हूँ, तो अभी मेरे को मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के आगे मैं अभी शक्ति हूँ। एग्जैक्टली वहां पर मुझे इस कार्य का पता चला कि भैया तू क्या है, कि तेरे को किस चीज के ऊपर, अभी तो शराब तो बंद होगी, लेकिन यार उस टाइम पर भी ना मैं सर्विस में उतर गया था, तो बहुत सारी चीजें घटित हो रही थी मेरे साथ। मुझे बहुत सही लगता था, आए दिन किसी ना किसी के साथ झगड़े होते थे, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, किसी का ये नहीं होता था। सिद्धार्थ भाई, ये माइक चालू है किस? मनीष भाई, ये माइक बंद कीजिए ना थोड़ा। मनीष भाई माइक बंद करना, और नहीं तो मेरे को होस्ट बनाओ, आप होस्ट बनाओ। तो एटलीस्ट धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही थी, बहुत सारा मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो रहा था, बहुत सारी चीजें आने के बाद में तब भी वही चीज काम कर रही थी। तो लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ मुझे माफी मांगना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या बेंच के ऊपर आ गया था मैं, जो लिस्ट थी, एक्चुअल कदम थी, बहुत सारी चीजें फिजिकली हरास की हुई, या फिर मेंटली हरास की हुई, या फाइनेंशियली अमिट्स पे की बहुत सारे, क्योंकि सबसे पहले तो फाइनेंशियल अमिट्स मैंने चुना कि अभी काम मिलने चालू हो गए थे, कुछ हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि भैया धीरे धीरे कुछ कर्जा चुका जाए। 4,20,000 रुपए का कर्जा था। तो धीरे धीरे वो चीजें वाइफ के साथ डिस्कस करने लगा, उसके साथ हर चीज शेयर करने लगा।
कि ऐसा है हमारा, इसको इसमें देना है, इसको उसमें देना है, कि बहुत सारी चीजों की लिस्ट मैंने उसके पास दे दी थी। मैंने इसको इतना हर्ट किया, मैंने उसके साथ इतना ये किया। तो कहीं ना कहीं घर में बॉन्डिंग सबसे पहले जो बोलते हैं रिकवरी की शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो मैं मेरी तकलीफें घर में बताना चालू कर दिया, वाइफ के साथ डिस्कस करना चालू कर दिया था, बच्ची के साथ डिस्कस करना चालू कर दिया था। तो वो लोग समझने क्योंकि वो भी है, तो वो भी समझना चालू कर दी धीरे धीरे कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक चीज कर लेंगे अपन। तो सिर्फ अपना काम कर, जो भी है प्रोग्राम के ऊपर चालू कर। तो वो एक बैकअप मिला कि यार है मेरे साथ, आज है घर में कोई है खड़ा हुआ, जो लोगों के आज जिसके ऊपर सबसे बड़ा रिजल्टमेंट था मेरा, मेरे बीवी के ऊपर, आज उसके प्रति ग्रेटिट्यूड है कि उसने जो किया यार वो ठीक है। अ, बीमार करने वाला तो वही हूँ उसको। तो आज रिकवरी की शुरुआत भी उसी से करना है। तो कहीं ना कहीं वो सद्बुद्धि आने लगी, उसके साथ में मैं हर चीज शेयर करने लगा, आज भी करता हूँ बहुत सारी चीजें। और अभी जो बीच का इंसिडेंट बताया तो फ्रीली उसने बताया कि ये चीजें यार थी मेरे दिमाग में, 13-14 साल से मेरे दिमाग में थी, शेयर किया तेरे साथ। तो ठीक है, 2 दिन मुझे हर्ट हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बाद में सोचा कि यार तकलीफ देने वाला कौन था, तू ही था ना। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आज भी बहुत सारे मेंटली हरास वाले बहुत सारी चीजें है, अभी भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही उसकी। ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि शायद से उनके सामने जाऊंगा तो मैं दिखते बराबर तो एक लाफा मार देंगे मेरे कंधे पे। ऐसे भी बहुत सारी हरकतें हुई मेरे हाथ से। तो लेट गो आउट कर देता हूँ कि ठीक है, जब इच्छा होगी ऊपर वाले की तब होगी, तब नहीं होगी पता नहीं, कब होगी पता नहीं। लेकिन आज बहुत सारी यानी 100% में से 60% चीजें, बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। आज वो 60% शायद से मैं ये के माध्यम से कर पाया, जो रेमेडी जो बताई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, उसके माध्यम से हो पाई। जो इलाज जो बताया उसके माध्यम से हो पाई। नहीं तो मेरे जैसा बेवकूफ इंसान है जो एकदम मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति, शायद से मैं नहीं बोलता था किसी को सॉरी। किसी को जब तक मेरे को कोई गाली दे के पैसे नहीं मांगता था तो उसको पैसे भी नहीं देता था। लेकिन आज खुद होके बोलता हूँ कि भाई तेरे कितने बच्चे थे, क्या थे। ये सिर्फ ये जो बोलते हैं ना, इसको प्रोग्राम की ताकत झुका देती है, अच्छे अच्छे को झुका देती है। तो शायद से मेरे जैसे व्यक्ति को यार झुका दिया तो प्रोग्राम काम करता है, और सच में काम करता है। तो 9 स्टेप के बाद में जब सीखता है मतलब इट वर्क, रियली डज। प्रोग्राम काम करता है, सच में काम करता है। तो धीरे धीरे ये प्रोग्राम के माध्यम से डेली इन्वेंट्री, मैं मेडिटेशन वगैरह तो नहीं करता हूँ अभी भी। मुझे पता है मेडिटेशन मैं बचपन से कर रहा हूँ, आज भी मेडिटेशन मुझे पता है कि कहीं पे भी बैठ के मैं, अगर मुझे ऐसा लगा कहीं तकलीफ में रहा, कोई समस्या रही या मुझे नहीं समझ में आया, एग्जैक्टली मैं 2-4 सेकंड के लिए आंखें बंद कर देता हूँ। और आज भी वो पैनिक सिचुएशन आती है ना, तो नहीं समझ में आता मुझे। आज भी वो डर, घबराहट, निराश और मायूसी कभी कभी होती है, आज भी होती है। आज भी अगर मेरे बॉस ने अगर बोल दिया ना, या मेरे असिस्टेंट को बोल दिया कि सुगत कहा है उसको बुला, ये लैंग्वेज में अगर बोल दिया ना, तो
आज भी वो विद इन अ सेकंड मेरे अंदर वो डर घबराहट आ जाती है कि साला क्या किया होगा मैंने, कुछ किया तो नहीं मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया। तो वो रास्ते से ऑफिस तक जाने तक फिर अंदर वो चार चीजें काम करती हैं। किया कुछ नहीं रहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या किया होगा, पूरा 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 मैंने पूरा बैक में चले जाता हूँ। क्या मैं कल हाँ, ऑफिस में के साथ झूठ बोला, कुछ हेरा फेरी किया, किसी के साथ अपशब्दों में बोला, या कुछ किया। एग्जैक्टली वही है मेरा 11वां कदम, जो मुझे रोज याद दिलाता है कि भैया, क्या तूने किसी के साथ कुछ किया, क्या किया। थॉट टू मेडिटेशन एंड प्रेयर जो बोला गया, सूक्ष्म तरीके से अपने आत्मजीवन की छानबीन पूरे दिन भर की, सूक्ष्म बोला है। 11 10वें में तो बोला है कि स्पॉट इन्वेंटरी, सीधा स्पॉट जा हुई, क्योंकि मुझे 9 स्टेप तक पता चल जाती है भाई कि मुझे मेरी जो सिक्स सेंस है कहीं ना कहीं जागृत हो जाता है। पता चल जाता है कि मैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसमें का भेद जानना मैं चालू कर देता हूँ। जैसे प्रेयर बोलती है दोनों के बीच का फर्क, ये मुझे 10वें स्टेप में मुझे पता चल जाता है कि भैया मैंने इसके साथ जो लैंग्वेज में बात करना था वो किया कि नहीं किया, इसको हर्ट किया कि नहीं किया। स्पॉट इन्वेंटरी होनी चाहिए एकदम, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भैया हाँ यार, गलती गलती होगी मेरी, तुरंत सॉरी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है ना कि वो मुझे समझ में नहीं आती, मेरे को दिन भर आज भी नहीं आती है कि मैं क्या बोला और क्या नहीं बोला। तो ये 11वां स्टेप मेरे को वही बोलता है कि भैया एकदम सूक्ष्म तरीके से तेरे आत्म जीवन की छानबीन, जैसे छन्नी रहती है ना, वो चाय की छन्नी रहती है, एकदम मैं एकदम चाय निकालता हूँ उसमें एकदम प्योरली, प्योरली मेरी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं उसमें हुई तो तुरंत दूसरे दिन लिख लो उसको, मांग लो उसको कि गलती को सुधार, इमीडिएट। और 11वें स्टेप में वो भी बोला गया मेरे को, अभी तेरे को मांगना किसी के लिए भी कुछ नहीं, तो तेरे लिए मांगना कुछ नहीं, तेरे को भी मांगना है दूसरे के लिए, दूसरे के लिए प्रेयर करना है बस। 11वें स्टेप में आने का तो वो बड़ा कठिन था मेरे को। मैं अभी तो जो मुझे मिल रहा है वो सबको उसको दे दे, उसको खुशी दे दे, जो भी मेरे को जो देना चाहता है ईश्वर सब उसको दे दे। लेकिन होता है 11वें स्टेप से आने तक वो सब चीजें होती है कि मुझे जो चाहिए मैं दूसरे के लिए प्रेयर करता हूँ कि भैया उसको दे दे, उसको बोलते धीरे धीरे मेरी वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ मेरे कदम बढ़ना, कि आज मैं मेरे लिए कुछ नहीं होना, ईश्वर जो मुझे तू देना चाहता है सब आज वो दूसरे के लिए दे, खुशी दूसरे के लिए दे, पैसा दूसरे के लिए दे, मेरे को जो तरक्की देना चाहता है उसके लिए दे, सब उसके लिए दे। ठीक है, मेरे लिए भी मांग सकता हूँ मैं, लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ नहीं चाहिए, कि वी कलेक्शन में बोलता है अगर तू बिना स्वार्थ के अगर ईश्वर को मांगता है तो तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगर तेरा उसमें स्वार्थ है तो शायद से ईश्वर वो पूरी नहीं करेगा, क्योंकि अभी तू चल रहा है वो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर। तो बहुत टाइम हो गया, 12वां कदम भी है। 12वां कदम में डेली मैं उसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं हफ्ते में एक दो नए मेंबर मिल जाते हैं मुझे। कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, मल्लाशाह, कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है। और डेली नए मेंबर्स के साथ काम करता हूँ, और नया सर्विस सर्विस में डेली एक्टिव रहने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई सबसे बड़ा वेपन है मेरा सर्विस।
उसके बगैर अभी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं रह सकता। आज भी प्रेयर टू प्रेयर सवेरे मीटिंग करता हूँ 7 से 8, शाम को जैसी हो वैसी भी करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स करता हूँ। कहीं ना कहीं ईश्वर ने टाइम भी दिया है, काम भी दिया है, सब दिया है, तो हर चीज बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा सोब्राइटी नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन आप जैसे लोगों ने ना यार बहुत बहुत सीखा है। मैं तो बोलता हूँ 14 महीने कहे मेरे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कलेक्शन में। तो थोड़ा सा एक बूंद निकालता हूँ उसमें से। हमारे शेखर बाबू हमेशा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, तो आज वो स्पिरिचुअल अकाउंट जो है ना, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का अकाउंट धीरे धीरे एक एक पैसे के हिसाब से जमा हो रहा है। तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ यार, वो ये 12वें कदम के माध्यम से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, फेलोशिप, काफी मजा आ रहा है रिकवरी में। जैसे ईश्वर सभी के ऊपर बनाए रखे। और बहुत बहुत थैंक्स की पॉइंटर ग्रुप, जो मेरा होम ग्रुप ही समझ लीजिए, ऑनलाइन ग्रुप का, मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सुगत भाई, थैंक यू। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।